मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक योर बिजनेस स्टडी क्लास। तो स्टूडेंट, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग। तो पहला हमने जो फंक्शन पढ़ा था मैनेजमेंट का, वो था प्लानिंग। तो मैंने आपको बताया था प्लानिंग में क्या क्या प्लानिंग, किस तरीके से प्लानिंग की जाती है, प्लानिंग क्यों ज़रूरी है, प्लानिंग की लिमिटेशंस क्या हैं, कितने तरीके के प्लान्स होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 5 फंक्शन है बेटा। तो पहला फंक्शन हमारा कंप्लीट हो गया प्लानिंग। अब हम दूसरा फंक्शन स्टार्ट करेंगे। द सेकेंड फंक्शन इज ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइज होता क्या है, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? अगर हम सिंपल वे में बात करें तो ऑर्गेनाइजिंग मीन्स होता है टू कलेक्ट द थिंग्स एंड कीप इन अ सिस्टमैटिक वे। कि जो चीज़ें हमें चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, उन चीज़ों को पहले हम कलेक्ट कर लें। कलेक्ट करने के बाद उनको एक सीक्वेंसली रख दें, ठीक है, जिससे हमें उस काम को करने में ईजीनेस फील हो। तो यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजिंग है मैनेजमेंट में, वो भी कुछ इसी तरीके का है। तो फर्स्टली वी गो विद द डेफिनेशन, कि हमारे पास डेफिनेशन क्या है ऑर्गेनाइजिंग की। तो ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटीज in the organization and bringing together the physical, financial and human resources to establish most productive relation for the achievement or specific goal of organization। तो देखो, जो मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि सारी चीज़ों को हमने एक साथ करना है, तो यहाँ पर भी वही है, आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में जो जो एक्टिविटी हैं, सबसे पहले हमें उनके बारे में पता लगाना है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं ऑर्गेनाइजिंग की। सेकेंड थिंग हमने क्या करना है, उसके बाद उनको एक साथ रखना है फिजिकली, फाइनेंशियली। फिजिकली यानी क्या क्या चीज़ों की हमें ज़रूरत है, हमें मशीन की ज़रूरत है, बिल्डिंग की ज़रूरत है, और उसके बाद फाइनेंशियली हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है। देन ह्यूमन रिसोर्स हमारे कौन कौन से काम आएंगे, यानी कितने लेबर हमें चाहिए। इन सारी बातों की नॉलेज, इन चीज़ों को हमें क्या रखना है, टू एस्टैब्लिश मोस्ट प्रोडक्टिव रिलेशनशिप। अब यहाँ पे हमें इन सारी चीज़ों को कलेक्ट करके इनसे ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं अपना, और उसके साथ हमारी कैसी अच्छी रिलेशनशिप बनती है, वही हमारी क्या कहलाती है। और उस रिलेशनशिप से क्या होगा, हम जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की गोल है उनको ईजीली अचीव कर सकते हैं। तो क्या डेफिनेशन बनी ऑर्गेनाइजिंग की, कि ऑर्गेनाइजिंग इज अ ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड as we collect all the activities bringing together with human resources, financially and physically, and उनको फिर क्या करना है, हमें उनकी रिलेशनशिप को इस तरीके से बनाना है ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं उनको इजीली अचीव कर सकें। ठीक है, अब इसके बाद हमारा ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस आता है कि प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या है। तो बेटा देखो, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। तो आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहले हमने यही बात की थी ना कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं। तो अब हमें क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन करना है डिवीज़न ऑफ वर्क का। जो काम है उसको अलग अलग लोगों को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो दिस इज़ द मेन थिंग कि हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द वर्क इन अ एम्प्लॉय। तो द फर्स्ट स्टेप ऑर्गेनाइजिंग इज आइडेंटिफाई डिवाइडिंग द वर्क एज पर प्लान। अगर हम डिवीज़न ऑफ वर्क से काम करते हैं तो इसमें ईजीनेस क्या होती है, देयर इज़ अ नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। एक व्यक्ति को जो काम एक बार मिल जाता है, वही काम, सेम काम दूसरे व्यक्ति को नहीं दिया जाता। तो वर्क के डुप्लीकेशन होने की कंडीशंस जो होती हैं वो कम्प्लीटली फिनिश हो जाती हैं। और जब सब व्यक्तिज को, पर्सन्स को अलग अलग वर्क मिलते हैं, तो बर्डन ऑफ वर्क जो होता है एम्प्लॉय पे, वन पर्सन, वो भी कम हो जाता है। वर्क कैन बी शेयर्ड अमंग द एम्प्लॉयज। The manager divide the work into a smaller unit and each unit of work is called a job. Each unit of work is called a job. ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, आइडेंटिफिकेशन कर लिया,
और डिवीज़न ऑफ वर्क कर लिया। अब इसमें आपको एक एग्जांपल जैसे हम देते हैं, हम बैंक में जाते हैं तो हम देखते हैं कि डिफरेंट पीपल्स जो है वहाँ पे वो डिफरेंट वर्क करेंगे, यानी हर व्यक्ति का काम बिल्कुल अलग अलग है। जो व्यक्ति कैश ले रहा है वो आपकी कैश बुक को फिल नहीं करेगा, जो आपको पैसा डिपॉजिट कर रहा है वो दूसरा काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, हर पर्सन को उसके वर्क के अकॉर्डिंगली वर्क दिया गया है, ठीक है, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली उसको काम दे दिया गया है। अब इससे क्या होगा, डुप्लीकेशन नहीं होगा तो वर्क क्या होगा, इजीली स्मूथली होगा और किसी भी पर्सन पर उसका बर्डन नहीं होगा। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है बेटा, आफ्टर डिवाइडिंग द वर्क इन अ स्मॉलर जॉब्स related, the smaller jobs are grouped together and put under one department। तो देखो हर एक डिपार्टमेंट में उसके जॉब्स को असाइन कर देना। अब द डिपार्टमेंट और ग्रुपिंग जॉब्स कैन बी डन बाय द ऑर्गेनाइजेशन इन डिफरेंट वे, बट द मोस्ट कॉमन टू वेज आर देयर। वन, इट इज़ इन फंक्शनल एंड सेकेंड इट इज़ इन डिविजनल। तो फंक्शनल क्या होता है, जब हम डेली के जो फंक्शंस हैं हमारे उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं और हमारी जो फर्म है वो किसी एक ही चीज़ का प्रोडक्शन करती है, ठीक है। तो यहाँ पर काम कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे सेल्स करना, परचेजिंग और उसके बाद मार्केटिंग। तो दीज ऑल आर द फंक्शन ऑफ सिंगल डिपार्टमेंट। अब इसके बाद हमारे पास दूसरा क्या आ जाता है, डिविजनल। डिविजनल क्या है, जब हम बहुत सारे चीज़ों का प्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी जैसे हमारी एक कंपनी है और उस कंपनी में सिर्फ हम बिस्किट ही नहीं बनाते, हम जैम भी बनाते हैं, हम और डिफरेंट टाइप की कुकीज़ बनाते हैं, साथ ही साथ हम कुछ स्क्वैशेस बनाते हैं, कुछ ड्रिंक्स वगैरह बनाते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो ये सारी चीज़ें भी हमारी उसका पार्ट है। या फिर हमने उसी अपनी कंपनी में मेडिसिन की एक ब्रांच स्टार्ट कर दी। तो यहाँ क्या हुआ कि डिफरेंट पार्ट्स हो गए। When an organization is producing more than one product, then they prefer divisional departmentalization। तो जब हम एक से ज़्यादा चीज़ों को प्रोडक्शन करते हैं तो वहाँ पर हम किसको प्रेफर करते हैं, डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। और जब हम किसी एक ही चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो वहाँ पे हम किसको प्रेफर करते हैं, फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या है, जहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ का प्रोडक्शन होता है और उसी के डिपार्टमेंट होते हैं। और जबकि डिविजनल क्या है, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का प्रोडक्शन होता है, दे आर मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्शन, देन दे आर प्रेफर द डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो अब इसके बाद थर्ड हमारा क्या आता है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। तो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी क्या है, आफ्टर डिवाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशन इनटू स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट, individually work in different department is assigned duty to matching the person skill and qualification। अब हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति को उसके अकॉर्डिंग टू उसकी क्वालिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस, हम उसको क्या करेंगे, जॉब असाइन कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्या हुआ, सबसे पहले हमने डिवीज़न ऑफ वर्क किया, लोगों को काम उनके बांट दिया। उसके बाद हमने क्या किया, उसको जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको हमने देखा कि उसको हम कौन से डिपार्टमेंटलाइजेशन मेथड से करें, फंक्शनल लें या डिविजनल लें। उसके बाद आफ्टर दैट हमने असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी की वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को उनके अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स, अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज, अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस, और उसके अकॉर्डिंगली उनको जॉब दे दिया। तो इसको हम क्या कहते हैं, द वर्क असाइन्ड अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स employee assign duty by giving them a document called job assignment, ठीक है। इसे हमने क्या कहा, जॉब असाइनमेंट, जब हमने उसको जॉब दे दी। अब लास्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो है एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब आपने ड्यूटीज़ भी बता दी, अब आपको बताना है कि जो ड्यूटीज़ आपने दी हैं, सबऑर्डिनेट किस सुपीरियर को अपनी रिपोर्टिंग करेगा, यानी हु रिपोर्ट टू होम इज़ क्लैरिफाइड।
यहाँ पे हमने क्या किया है, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन को जब हमने उनकी जॉब्स बता दी है, ड्यूटीज़ बता दी है, तो अब उन्हें क्या करना है कि उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनको ये अथॉरिटी दे दी जाती है कि आपको इस काम को करने के बाद रिपोर्ट किसको करना है, हु रिपोर्ट टू whom, ठीक है, द इंडिविजुअल हायर अथॉरिटी। और हमेशा जब भी रिपोर्टिंग की जाती है वो सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर को ही रिपोर्टिंग करता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हायर अथॉरिटी बिकम्स द सुपीरियर एंड विथ लेस अथॉरिटी बिकम्स द सबऑर्डिनेट। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। दिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो यू लर्न इट ऑल द पॉइंट्स, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।